बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा वीडियो सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का अगर हम आम मायने में मतलब लें तो बातचीत करना, बातचीत करने की सलाहियत। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बातचीत तो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे, छोटे होते बचपन से हम बोल रहे हैं और बोलते ही जा रहे हैं, लेकिन ना तो लोग हमसे खुश हैं ना हम लोगों से खुश हैं। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ आप हमें गाइड करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आज कुछ जनरल बातें करेंगे हम। आगे चल के हम स्पेशली एनएलपी के हवाले से आप कुछ टेक्निक्स भी सिखाएंगे हम इंशाल्लाह कि कम्युनिकेशन को अपनी को बेटर कैसे कर सकते हैं। कुछ क्विक फिक्स जो हैं टेक्नोलॉजीज़ और स्ट्रेटजीज़ भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे, जिनको आप यूज़ करके अपनी डेली जो रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। अपना बातचीत का जो आपका स्टाइल है, बातचीत में जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी कि कह सकते हैं कि विनिंग एज आपको मिल जाए। अच्छा दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का जो सबसे अहम तरीन जुज़्व है आज जिस पे हम सबसे पहले बात करेंगे वो है लिसनिंग, सुनना। अच्छा देखिए, कैसी अजीब सी बात है कि बात कम्युनिकेशन स्किल्स की हो रही है, बातचीत में माहिर होने की हो रही है, और उसमें पहला ही पॉइंट आ गया है लिसनिंग, सुनना। ये तो बिल्कुल उल्ट चीज़ हो गई। लेकिन दोस्तों, जो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं, माहरीन हैं, वो कहते हैं कि अगर आप गुड लिसनर नहीं हैं तो इधर ही रुक जाइए ज़रा। पहले गुड लिसनर बने, लोगों को सुनने की आदत डालें। जितना आप गुड लिसनर होंगे उतने ही आप अच्छे कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन के माहिर बन जाएंगे कल को इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, लिसनिंग में अब क्या है? लिसनिंग में भी आप जब लोगों को सुनते हैं, आप किसी भी स्टेटस पे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप फादर हैं घर के, आप इंचार्ज हैं, आप किसी ऑफिस में एग्जेक्टिव हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो देखने में यही आता है कि हमें दूसरों को सुनना इतना पसंद नहीं है, हम अपनी ही सुनाते हैं। तो आज से आप कोशिश करें कि लोगों को भी सुने। उससे क्या होगा, जब आप लोगों को सुनना शुरू करेंगे तो आप लोगों के पसंदीदा होते जाएंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे क्योंकि आप उनको सुन रहे हैं। यू आर अ गुड लिसनर। इफ़ यू आर अ गुड लिसनर तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे अपने दिल की बातें करना पसंद करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आप उनसे मज़ीद जब उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे, उनकी बातों से जो रिलेटेड होंगे, तो वो और ख़ुशी से आपसे बातचीत करेंगे, आपको बातें सुनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो सबसे पहला आज का पॉइंट हो गया कि गुड लिसनर बन जाएं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे पहला असूल है और वाइटल असूल है। जिस दिन आप गुड लिसनर बन गए, आप यकीन कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग आपसे बात करने को तरसेंगे, आप पसंद करेंगे। यू आर गोइंग टू द फेवरेट ऑफ पीपल। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे जो अहम तरीन पॉइंट है, आज हम इन दोनों पॉइंटों के गिर्द ही घूमेंगे, ताकि इतना ना वो कंटेंट हो जाए कि आपको समझ ना हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह बात करेंगे, बार बार बात करेंगे। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है दोस्तों वो ये है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और अगला बंदा जो है, अगला फ़र्द जो है, ऐसी बातें आपसे कर रहा है जो आपको पसंद नहीं हैं, जिनसे आप अनॉयड हो रहे हैं, आपको सुनना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन सुनना पड़ रहा है। हो सकता है वो आपका सीनियर हो सकता है वो आपका स्पाउस हो, फैमिली मेम्बर हो, एनीवन, कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो अहम तरीन चीज़ है कि जिन चीज़ों से आप अनॉयड हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं और आपको वो सुनना पसंद नहीं है, ये तरह पॉइंट को ज़रा नोट कीजिएगा, वही काम आप किसी और के साथ मत करें। जिन चीज़ों से कम्युनिकेशन, कोई और बंदे से आपकी बातचीत हो रही है और आप इरिटेट हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके महल्लेदार हैं, सीनियर बंदे हैं, और आपसे मुलाकात हो गई और उन्होंने पुराने पुराने वाक़यात सुनाने शुरू कर दिए। जब वो फलां ऑफिस में जॉब करते थे, को उसका किस्सा लेके बैठ गए, 30 साल पुराना किस्सा,
और डिटेल के साथ, तो चारों नाचार आपको सुनना पड़ा। तो ये काम आपने नहीं करना किसी के साथ भी, ठीक हो गया। आपने तो अपना वो वक्त टाइम गुजार लिया, वो किस्सा सुन के तौहन व करहन जिसे कह लें कि मुश्किल हालात में, तो ये काम आपने दूसरों से नहीं करना, ठीक हो गया। जिन चीज़ों से आप खुद अनाइड होते हैं, आपको तकलीफ़ होती है सुनने में, तो वही तकलीफ़ आप दूसरों को नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अगर तो कोई बंदा या किसी से यानी कि किसी बंदे को आप क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके लिए उसको यानी कि मजबूरी है कि कोई आपको वाकया सुनाए, कोई पुरानी बातें सुनाए, कोई किस्सा सुनाए रेफरेंस देने के लिए, फिर तो इट्स ओके, फिर तो बात बनती है। कुछ लोगों का आदत होती है कि बिला पूछे ही वो अपने किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं, पुरानी बातें सुनाने शुरू कर देते हैं। आप ख़ुद सुनने में इंटरेस्टेड हों या ना हों, उन्होंने अपने किस्से पूरे सुनाने होते हैं। अपनी बहादुरी के किस्से हो सकते हैं, अपनी जवानी के किस्से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, इन चीज़ों से आपने खुद परहेज़ करना है, ठीक हो गया। आज के लिए ये 2 पॉइंट हैं, दोबारा मैं रिपीट किए देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिसनिंग का, अच्छे लिसनर बन जाएं और कोशिश करें कि आप आज से ही प्रैक्टिस इसकी शुरू कर दें, लोगों को सुनना शुरू कर दें। अच्छे लिसनर होंगे तो आप समझ लें कि आप मुस्तकबिल के बेहतरीन कम्युनिकेशन के माहर बनने जा रहे हैं। लोगों को सुनने की आदत डाल लें। ये चीज़ बड़े यानी कह सकते हैं किस्मत वालों को मिलती है कि जी जो गुड लिसनर होते हैं, अच्छे सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और यकीन कीजिए कि आप कोई भी फेवरेट बंदा पकड़ लें अपने एरिया में से, अपने इलाके में से, अपने क्लास फेलोज़ में से, जो फेवरेट होगा, सबका फेवरेट होगा, आप हैरान रह जाएंगे कि वो गुड लिसनर होगा, अच्छा सुनने वाला होगा, वो सबकी बातें सुन रहा है। अगर कोई उसका दोस्त कोई शायर है, पोइट है, वो उसकी पोइट्री सुन रहा है। अगर कोई उसका दोस्त कोई ज़िम्मेदार है तो वो ज़िम्मेदारी के वाक़यात सुन रहा है, और उसको हर चीज़ की सुनने की आदत होती है। वो गुड लिसनर होता है, इसलिए वो सबका फेवरेट होता है, ठीक हो गया जी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट कि वो वाक़यात, वो चीज़ें, वो बातें जो आपको बुरी लगती हैं लोगों से सुनना, ठीक हो गया। तो वो बातें आप खुद लोगों से शेयर मत करें। हाँ, तब शेयर करें अगर कोई उनकी डिमांड करता है आपसे उन बातों की। कोई किस्सा सुनने को आपको कहता है कि मुझे ये वाक़या बताएं या मुझे ये बात बताएं, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, ये तो हो गए बेसिक्स, आज के 2 पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। आगे चल के हम आपको कुछ रेपो बिल्डिंग की टेक्निक्स भी सिखाएंगे। रेपो बिल्डिंग दोस्तों बहुत दिलचस्प चीज़ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम बातचीत के दौरान, बातचीत से पहले, अगर हमारी किसी फ़र्द से, किसी बंदे से जिससे हम बातचीत करने जा रहे हैं, अगर रेपो बिल्डिंग हो जाए, रेपो बिल्डिंग को उर्दू में हम कह सकते हैं ताल्लुक़ कायम हो जाए, वो समझ लें कि एक प्योर साइंटिफिक तरीक़ाकार है। वो ताल्लुक़ कायम एमी नहीं हो सकता या फजूल बातों से नहीं हो सकता कि एमी कोई आप गप सुना दें तो जी फौरी रेपो बिल्ड हो जाएगी, नहीं, वो टेक्निकल चीज़ है। वो भी हम आपको सिखाएंगे कि रेपो बिल्ड कैसे की जाती है, इंस्टेंट रेपो कैसे बिल्ड की जाती है, और रेपो बिल्ड करके आप अपनी मर्ज़ी की बात किसी से कैसे मनवा सकते हैं। जायज़ बात कह लें आप, और आप उसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं उन टेक्निक्स को, रेपो बिल्डिंग की टेक्निक्स को। उसके बाद आगे चल के हम जो इंशाल्लाह NLP में से बहुत कुछ है चीज़ें जो कम्युनिकेशन स्किल से मुतल्लिक़ हैं, वो भी हम स्टेप वाइज आपको यानी कि जितना कंटेंट एक दफ़ा में आप लोगों को सीखने के लिए आसानी हो, हम आपको इंशाल्लाह सिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, आज के लिए ही आई थिंक इतना ही काफ़ी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अगर आपके कोई इशू फेस कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप कोशिश करें कि वॉइस मैसेज हो जाए, वो हमें आसानी होती है वॉइस मैसेज को मैनेज करना। और अगर आप लिख के भेज रहे हैं अपना क्वेश्चन, तो वो भी कोशिश करें कि स्पेसिफिक रहें, यानी कि एक क्वेश्चन रेज़ करें एक अपने मैसेज में, और उसमें यानी कि बेतहाशा डिटेल्स में मत जाएं। मेन स्पेसिफिक एरिया को आप उसमें एड्रेस करें ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके। ठीक हो गया जी, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।